आपका सेवा करूंगा। महाराज जी ने हमसे कहा था, हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में रघुराज विराज चुके, जो खुशियों के दिन आने वाले हैं, गम के दिन थे वो गा चुके प्रभु, गम के दिन थे वो गा चुके। आपका वन में रहना हो गया, आप हमारे साथ रथ पर बैठ कर और वापस चलिए। महाराज को थोड़ा प्राण दीजिए, नहीं तो आपके वियोग में क्या से क्या हो जाएंगे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा प्रभु। नहीं सुमन, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं और इस समय अयोध्या में हमारी भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं हैं, इसलिए आपको जाना अनिवार्य है। तो तात कृपा कर अरे सुमन, जाते जाते हमारे एक संदेशा भी बता देना। अरे कहे ना माता कैकेयी से, सुन रहे हो सुतह, अरे कहे ना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलवाए। कहे ना माता कैकेयी से, घी के चिराग कहीं नारी बन गई तो मेरे बच्चे भूखन मर जाएंगे, यही मेरी रोजी है। इसलिए प्रभु मैं, क्योंकि यही प्रतिपाल मैं ना जाऊंगा, लेकिन सुनिए, मैं नौका भी लाऊंगा, लेकिन प्रभु आप पहले अपने चरण को धुलवा लीजिए तो नाय में लाऊंगा। वरना सरकार, अगर मेरी नाय कहीं नारी बन गई तो मेरे बच्चे भूखा यह तुम्हारे मन में यही भाव है और यही विश्वास है, तो मैं तुम्हारी वाणी को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जिस भाव से और जिस भावना से आपने कहा है वो कभी तुम्हारा निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन हे केवट, हम आपसे बार बार यही निवेदन करते हैं, जो भी आपको करना है, अपना संशय मिटाना है, अति शीघ्रता से कीजिए। और आपको यदि चरण पखारना है तो आप पखार कर हमें अतिशीघ्र सुरसर की उस पार करा दीजिए। उससे सुला दूंगा, हर भर में उससे सुला दूंगा, आज्ञा दीजिए। गैर सोचे और गैर समझकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी करना वो सोच और समझ कर करना।
प्रेम नारी में माता भरत राम करत रघुनाथ। उठे राम पुनि प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ संग धीरा। तबर बस लिए उठाए उर लाए निधान। भरत राम की मिलन रखी दूसरे सब यकान। तो मेरे सपने मेरी पुतूद नहीं केवल भेटो राम। भूल देना क्षमा करे, सुन रहे हो, या भी कह देना क्षमा करे। हम बेटे हुए महातारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम करती हम उसके भी आभारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम करती हम उसके भी आभारी हैं। हर सुबह जाते जाते इतना संदेशा बता देना और कह देना अब घी के चिराग जलाएं, खुशी मनाएं। हम जो काटे थे उनके लिए वो निकल चुके हैं, लेकिन ये भी कह देना कि वह माँ है, हम बेटे हैं, क्षमा कर दे। हे तात, जो लखन ने कटु वचन कहे हैं उसको आप बिल्कुल मत कहना, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं। जो मैं कहता हूँ वही कहना, आपको राम की सौगंध है। बिल्कुल आप ये मत कहना। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है, वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। मैया दे हमको आशीर्वाद, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न उनको भूलेंगे। ठीक है प्रभु, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा और महाराज को क्या बताऊंगा प्रभु। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ वापस चलिए प्रभु। आप मन में रह चुके, मैं महारानी कैकेयी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, वो क्षमा कर देंगी प्रभु। नहीं तात, ये रघुकुल का नियम ही है। जो एक बार तू निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्म की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भ्राता, माता और पिता से कह देना हमसे है मैं आशीर्वाद दे। क्यों नहीं मैं कि मैंने जो व्रत धारण किया है वो व्रत हमारा कुशलता पूर्वक बीत जाए और आप यहाँ पर विलंब मत कीजिए।